देखिए कक्षा 8 पाठ नंबर 1 है सुभाषितानी। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, संस्कृत का पाठ नंबर 1 है सुभाषितानी, प्रथम पाठ है। तो सुभाषित शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। तो इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो सुभाषित का हिंदी अर्थ होगा सुंदर वचन। तो इस तरीक़ा से इस पाठ में सुंदर वचन यानी कि सुंदर जो श्लोक बताए गए हैं, जिनको प्रत्येक व्यक्ति को इनके ऊपर इनका मनन करना चाहिए। अब देखिए, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्त भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रवन्ति नद्य समुद्रमासादय भवन्ति पेया। तो गुणा यानी गुण, गुणगेषु यानी गुणवान व्यक्तियों में, गुणा यानी गुण, भवन्ति यानी होते हैं। तो गुण गुणवान व्यक्तियों में जाकर ही, गुणा यानी गुण, भवन्ति यानी होते हैं, गुण गुणवान व्यक्तियों में जाकर गुण ही होते हैं। ते यानी वे, निर्गुणम, निर्गुणम यानी बिना गुण के, यानी कि जो व्यक्ति जिनके पास गुण नहीं होते हैं वैसे कहते हैं निर्गुण। ते यानी वे, निर्गुणम यानी बिना गुण वाले व्यक्ति को, प्राप्त यानी प्राप्त होकर, भवंत यानी हो जाते हैं, दोषा यानी दोष। तो वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वाद, सुस्वाद यानी मधुर, तोया, तोया का अर्थ था जल। तो सुस्वाद तोया यानी मधुर जल में से प्रवंत यानी बहती हैं, नद्य यानी नदियाँ। तो सुस्वादु तोया प्रवंती नद्य, मधुर जल वाली नदियाँ, प्रवंती यानी बहती है। जिस प्रकार मधुर जल यानी मीठे जल वाली नदी बहती है। और समुद्र में आसाद है, समुद्र यानी समुद्र में, आसाद यानी मिलकर, वो समुद्र में मिलकर, भवंत यानी हो जाती है, अपेया, अपेया यानी बिना पीने योग्य अर्थात खारी। तो समुद्र में आसाद है, भवंत पेया, और समुद्र में मिलकर वो बिना पीने योग्य अर्थात खारी हो जाती है, उसका जल कोई काम का नहीं रहता है। उसी प्रकार गुण जो होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं, और निर्गुण को जाकर या बिना गुण वाले व्यक्ति के पास पहुंचकर वो दोष में परिवर्तन हो जाते हैं। एक बार देख लीजिए दोबारा से, इसकी हिंदी बता देता हूँ मैं। गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं, वे निर्गुण व्यक्ति को या बिना गुण वाले व्यक्ति को प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार मधुर जल वाली नदियाँ बहती हैं परंतु समुद्र में मिलकर वो अपेय यानी बिना पीने योग्य या खारी हो जाती हैं। दूसरा श्लोक देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणम ने खादन पी जीव माने तद भाग्य देयम परम पशु नामे। तो साहित्य यानी साहित्य, संगीत यानी संगीत, कला यानी कला, विहीन यानी रहित। जो व्यक्ति साहित्य से, साहित्य में, संगीत में, कला से विहीन यानी रहित है, ऐसा व्यक्ति जो ना तो साहित्य जानता है, ना संगीत जानता है, ना कला जानता है, इन तीनों से रहित है। साक्षात पशु, पुच्छ यानी पूंछ, और विषान यानी सींग, हीन यानी बिना या रहित। तो ऐसा व्यक्ति पुच्छ और सींग के बिना साक्षात पशु यानी वास्तविक पशु के समान है। दोबारा देखिए, जिस व्यक्ति के पास साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, या ऐसा व्यक्ति जो साहित्य में, संगीत में, कला से रहित है, ऐसा व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु यानी वास्तविक पशु है, लेकिन उसके पास पूंछ और उसके सींग नहीं है। तृणम यानी घास, ने यानी नहीं, खादनपी यानी खाता है, जीवान यानी फिर भी जीवित है। और ऐसा व्यक्ति घास नहीं खाता है फिर भी जीवित है, तद भाग्यदेयम परम पशु नाम है। ऐसे व्यक्ति जो हैं पशु नाम यानी पशुओं के समान हैं, और तद यानी उनका, भाग्यदेव यानी भाग्य है, परम यानी बड़ा, और यह उनका बड़ा सौभाग्य है कि वो अब तक जीवित हैं। एक बार और देखिए इस श्लोक को, जो व्यक्ति साहित्य से, कला, साहित्य में, संगीत में, कला से रहित हैं, ऐसे व्यक्ति पूंछ और सींग बिना साक्षात पशु के समान हैं। वो घास नहीं खाते हैं परंतु आज भी जीवित हैं। ऐसे पशुओं का यह बड़ा सौभाग्य है कि वो घास न खाते हुए भी जीवित हैं।
तीसरा श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यस्य पशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मे विद्या फलम वैसीने कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। तो देखिए, लुब्धस्य यानी होता है लोभी व्यक्ति का, लुब्धस्य यानी होता है लोभी व्यक्ति का, और नश्यति यानी होता है नाश हो जाता है या नष्ट हो जाता है। लोभी व्यक्ति या लालची व्यक्ति जो है, तो देखिए लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश यश यानी यश, तो लालची व्यक्ति का यश जो है वो नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य यानी चुगलखोर व्यक्ति की, चुगलखोर जो व्यक्ति होता है उसकी मैत्री यानी मित्रता, तो चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, यानी अपन कह सकते हैं जिस व्यक्ति की क्रिया नष्ट हो गई हो वो होता है नष्ट क्रियस्य। यानी अपन कह सकते हैं कि कामचोर व्यक्ति, जिसकी क्रिया यानी काम नष्ट हो गए उसे कामचोर कहते हैं। तो नष्ट क्रियस्य यानी कामचोर व्यक्ति का कुलम यानी कुल, तो ऐसे कामचोर व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थम यानी जो व्यक्ति धन का परस्य यानी अधिक महत्व देता है, जो व्यक्ति धन को अधिक महत्व देता है उसका धर्म यानी धर्मपरायणता या धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम यानी विद्या का फल नष्ट हो जाता है। व्यसनीन का अर्थ होता है यहाँ पे बुरी आदत वालों का, जिनमें बुरी आदत वैसीन यानी बुरी आदत होती है, उनका विद्या फलम यानी विद्या का फल जो है वो नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य का अर्थ होता है कि जो कंजूस व्यक्ति होते हैं उनका सौख्यम यानी सुख, कंजूस व्यक्तियों का सुख नष्ट हो जाता है। और राज्यम यानी राज्य, प्रमत्त यानी आलस में पड़े हुए, सचिवस्य यानी मंत्री, और ऐसा राज्य जिसके मंत्री जो हैं वो आलस में पड़े हुए हैं, वो नराधिपस्य, ऐसा राजा का जो राज्य है वो नष्ट हो जाता है। दोबारा देखिए तीसरे श्लोक को मैं हिंदी एक बार दोबारा बता देता हूँ आपके लिए। लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य यानी चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। और नष्ट क्रियस्य का अर्थ होता है कामचोर व्यक्ति जो होता है यानी अकर्मक व्यक्ति जो होता है, कुलम उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य जो व्यक्ति धन का अधिक महत्व देता है उसका धर्म यानी धर्म नष्ट हो जाता है। और व्यसनीन यानी बुरी आदत जिनमें आ चुकी हैं, ऐसे व्यक्तियों के, बुरी आदत वालों का विद्या का फल नष्ट, जिनमें उनके अंदर जितनी भी विद्या आ जाए उस विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और जो कृपणस्य यानी कंजूस व्यक्ति होते हैं उनका सौख्यम यानी उनका सुख नष्ट हो जाता है। और नरदीपस्य यानी राजा, यानी ऐसा राजा जिसके राज्य में, प्रमत यानी आलसी, सचिव यानी मंत्री, तो ऐसा राजा जिसके राज्य में आलसी मंत्री होते हैं उसका एक न एक दिन राज्य नष्ट हो ही जाता है। अब देखिए चौथा श्लोक, पीतवा रसम तु कटुकम मधुरम समानो मार्दुर्मेव जनयेन मधुमच्छिकासो संत स्थितेव संसज्जन दुर्जन नाम श्रुत्वा वचनम मधु सुक्त रसम सृजंती। पीतवा यानी पीकर, रसम यानी रस को, कटकम यानी कटकम को अर्थ कह सकते हैं अपन यहाँ पर कड़वा। तो पीतवा यानी पीकर, रसम यानी रस को, तो कटकम यानी कड़वे, तो कड़वे रस को पीकर। और मधुरम यानी मधुर रस को पीकर। समानम यानी एक समान, तो एक समान कड़वे या मीठे रस को पीकर। मार्दु यानी मधुरता, जनयन यानी उत्पन्न करती हैं। और मधुमच्छी कासो यानी मधुमक्खियाँ, तो यहाँ पर देखिए मधुमक्खियां पीछे से आएगा इसका, मधुमच्छी कासो यानी मधुमक्खियां कड़वे और मीठे रस को एक समान रूप से पीकर मार्दुमेव यानी मधुरता उत्पन्न करती हैं। संत यानी सज्जन लोग, अस्तिदेव यानी उसी प्रकार, तो उसी प्रकार सज्जन लोग जो हैं वो सम सज्जन है यानी सज्जनों के साथ, और दुर्जना नाम यानी दुर्जनों के, सुरत्वा यानी सुनकर बचा यानी वचनों को, तो उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को सुरत्वा यानी सुनकर मधुर सुक्त रसम यानी मधुर सुक्ति का मतलब है मधुर वचनों का सृजनते निर्माण करते हैं। तो देखिए दोबारा सुनिए, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूपी रस का सृजन करते हैं।
दोबारा देख लीजिए इसको कि मधुमक्खियां जो होती हैं वे पीछे से आएगा इसका अर्थ मधुमक्खी कासो, मधुमक्खी कासो ने मधुमक्खियां कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर मधुमेह यानी मधुरता उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सज्जनों और दुर्जन व्यक्तियों के वचनों या बातों को सुनकर हमेशा मधुर वचन या मीठे वचन का ही सृजन निर्माण करते हैं। 5वां श्लोक आ आइए। विहाय पौरुषम यो ही देव मेवा लंबते प्रसाद सिंहवते तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वा यसा। विहाय, विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम, पौरुषम का अर्थ होता है पुरुषार्थ। तो जो व्यक्ति विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम यानी मेहनत को, मेहनत कह सकते हैं, पुरुषार्थ कह सकते हैं। तो विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम यानी मेहनत को। जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर, जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर, यो यानी जो व्यक्ति विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम यानी मेहनत को, जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर, ही यानी निश्चय ही, देवमेव, देवमेव का अर्थ है यहाँ पर अपने भाग्य का, अवलंबत यानी सहारा लेता है। जो व्यक्ति, दोबारा देख लीजिए, यो यानी जो व्यक्ति विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम यानी मेहनत को, जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर, ही यानी निश्चय ही, देवमेव यानी भाग्य का, अवलंबत यानी सहारा लेता है। जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर निश्चय ही भाग्य का सहारा लेता है, ऐसे व्यक्तियों को देखिए क्या होता है, प्रसाद सिंहवते। प्रसाद सिंहवते का अर्थ होता है महल के द्वार पर बने हुए सिंह की तरह। प्रसाद यानी महल के, सिंह यानी सिंह की तरह, वत यानी नकली। तो महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह, जिस प्रकार कुछ लोगों के महल के जो दरवाजा होता है उस पर नकली सिंह बैठे हुए होते हैं, तस्य यानी उसी प्रकार, मूर्धि यानी सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, वायसा यानी कोआ। तो ऐसे व्यक्तियों के सिर पर कोए ही बैठते हैं। अर्थात जो व्यक्ति भाग्य का सहारा लेता है, कर्मों को छोड़ देता है, उस व्यक्ति के कार्य हमेशा कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। दोबारा देख लीजिए इसका हिंदी एक बार बता देता हूं मैं आपको। जो व्यक्ति निश्चय ही मेहनत को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, ऐसे व्यक्ति के सिर, ऐसे व्यक्तियों के महल पर नकली सिंह बैठे हुए होते हैं, और वो इसी प्रकार दर्शाते हैं जैसे इनके सिर पर जो हैं वो कोए बैठे हुए हैं। अर्थात एक बार बता देता हूँ आपको, हिंदी थोड़ा सा ये अटपटा सा लगेगा आपको। तो जो व्यक्ति निश्चय ही अपने कर्मों को यानी कि अपने मेहनत को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने हुए नकली शेर की तरह उनके सिर पर हमेशा कोए ही बैठा करते हैं। जिस प्रकार महल के द्वार पर नकली सिंह बैठा होता है, वो कोई काम का नहीं होता है, उस व्यक्तियों, ऐसे व्यक्तियों के सिर पर हमेशा कोए ही विराजमान होते हैं। अगला देखिए 6वां, पुष्प यानी पुष्प, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया यानी छाया। दोबारा देखिए, फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल। मूल का अर्थ है यहाँ पे जड़। तो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़। बलकल, बलकल यानी होता है पेड़ की छाल, और दारू भी यानी होता है लकड़ियां। आपकी शब्दार्थों में दे रखे हैं नीचे। तो पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फलम यानी फल, छाया यानी छाया, फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल यानी जड़, बलकल यानी छाल, और दारू भी यानी पेड़ की लकड़ियां। धन्ना यानी धन होता है महीरुहा, महीरुहा का अर्थ है वृक्ष। तो देखिए, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल, लकड़ियों से ही वृक्ष जो होता है वो धनवान होता है या धन होता है। यानी कि ऐसा वृक्ष जिसमें फूल नहीं है, पत्ते नहीं है, लकड़ी नहीं है, तो ऐसा वृक्ष को कभी भी धनवान नहीं होता है वो, यानी कभी भी अपने आप में धन्य नहीं कह सकता है। और ऐसा वृक्ष जिसके पास ये सारी चीज होती हैं, वो वृक्ष जो है हमेशा धन्य होता है। ये शाम यानी जिनके या जिनसे, ये शाम यानी जिनसे, विमुखम यानी निराश, जिनसे निराश, यान्ति यानी होते हैं, जिनसे, दोबारा देखिए, ये शाम यानी जिनसे, विमुखम यानी निराश, यान्ति यानी होते हैं, न यानी नहीं, अर्थ में यानी मांगने वाले,
और ऐसी वस्तुओं से या ऐसे व्यक्तियों से कभी भी मांगने वाले निराश नहीं होते हैं। अर्थात वृक्ष हमेशा हमें कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में देता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति, वृक्ष समान जो व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी किसी व्यक्ति को निराश नहीं कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, एक बार हिंदी बता देता हूं मैं आपको। यानी कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं, और ये ऐसे होते हैं जिनसे मांगने वाले या विमुख जो व्यक्ति हैं, निराश, वो कभी भी नहीं होते हैं। तो ऐसे वृक्ष रूपी व्यक्तियों से मांगने वाले लोग कभी भी निराश नहीं होते हैं। अब देखो अंतिम में श्लोक है आपका, ये जो है, चिंतनीया ही विपदाम आदामे वे प्रतिक्रिया नैपकूप खनम युक्तम प्रदीप्ते वाहीनाम गृहे। चिंतनीया यानी चिंता करनी चाहिए। चिंतनीया को अर्थ होता है यहाँ पर चिंता करनी चाहिए। ही यानी निश्चय ही, विपदा में विपत्ति में निश्चय ही चिंता करनी चाहिए। आदो मेव का अर्थ यहाँ पर होता है आने पर या प्रारंभ होने पर, और प्रतिक्रिया यानी समाधान करना चाहिए। तो विपत्ति के आने पर निश्चित रूप से सोचना चाहिए, और उसके आदा में यानी प्रारंभ में ही प्रतिक्रिया यानी समाधान सोचना चाहिए। दोबारा देखिए, विपत्ति के विपदाम यानी विपत्ति के निश्चित रूप से आने पर, विपत्ति के निश्चित रूप से आने पर चिंता करनी चाहिए, परंतु आदा में यानी आने पर प्रतिक्रिया यानी समाधान करना चाहिए। विपत्ति के शुरुआत में ही आने पर या प्रारंभ में ही आने पर उसकी चिंता कर लेनी चाहिए। ने यानी नहीं, कूप खननम, कुआं खोदना चाहिए। ने यानी नहीं, कूप यानी कुआं, खननम यानी खोदना चाहिए, कुआं नहीं खोदना चाहिए। अब कैसा कुआं नहीं खोदना चाहिए, देखिए, ने यानी नहीं, कूप यानी कुआं, खननम यानी खोदना, युक्तम यानी उचित है, कुआं खोदना उचित नहीं है। ने यानी नहीं है, कूप यानी कुआं, खननम यानी खोदना, युक्तम यानी उचित, कुआं खोदना उचित नहीं है। प्रदीप दे वाहीनाम यानी जलने पर, ग्रह यानी घर के, तो घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। यानी कि जिस प्रकार यदि आपके पास विपदा आ जाती है और उसका आप अंत समय में या लास्ट समय में उसका समाधान सोचते हैं, तो वो कार्य उचित नहीं है। कैसे उचित नहीं है? जिस प्रकार किसी के घर में आग लगने पर कुआं खोदा जाता है, क्योंकि कुआं बहुत दिनों बाद या बहुत देर बाद खुदेगा, और बहुत देर बाद खुदने से और घर जलकर राख हो जाएगा, और उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो दोबारा देख लीजिए इसको, निश्चय से मुसीबतों को शुरुआत में ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। जिस प्रकार आग से घर जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है, उसी प्रकार विपत्तियों को समय पर ही हल कर लेना चाहिए। अब आपका पाठ कंप्लीट होता है। अब देखो ये शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको आपको कॉपी में करना है। प्रत्येक पाठ के शब्दार्थ को कॉपी में करना है, आपको उनको याद करना है। अब देखिए पहला प्रश्न, पाठे दंताम पदनाम शेश्वर वाचनम कुरुते, तो हमने शेश्वर वाचन कर दिया है। दूसरा, श्लोकासु रिक्तस्थानि पूर्यते, अभी आपको पुस्तक में से देखना है। जैसे ये है समुद्रमा, ये श्लोकों में से देखना है आपको। जैसे समुद्रमा साध है, समुद्र में आकर क्या मिल जाती है, समुद्रमा साध है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है आपका श्लोक नंबर है, देखो ये आप मैं बता देता हूँ आपको कैसे छांटना है। जैसे ये छांटना है भैया, आपका है श्लोक नंबर है आपका पहला। जैसे समुद्रमा साधे लिखा हुआ है, समुद्रमा साधे भवंत पेया, तो इस खाली स्थान में भवंत पेया आएगा। तो इस प्रकार से आपको इन श्लोकों में से देखना है, श्लोकों में से मिलेंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन करना नहीं है, पहला क्वेश्चन करने का मतलब है कि अपन कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है उसको आपको पुस्तक में से देख कर बनना है इन श्लोकों में से। तीसरा देखो, प्रश्नानाम उत्तरण एक पद इन लिखत है, तो इनको भी आपको एक पद में लिखना है। देखो कैसे लिखना है, जैसे व्यसनीन यानी बुरी आदत वालों का, किम यानी क्या, नश्यते नाश हो जाता है। तो बुरी आदत वाले व्यक्तियों का क्या नाश होता है, तो विद्याफलम, किम हटके विद्याफलम आ जाएगा कि व्यसनीन विद्याफलम नश्यति, व्यसनीन वाले व्यक्तियों का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। दूसरा,
कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट होता है? तो लोभदस्य, लोभी का यश नष्ट होता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी होती है, किसका निर्माण करती है? माधुर्मम यानी मधुरता का। अगला मधुर सुक्तम रस कीर्षजंती, तो की हटा देना है, संत करेंगे। अगला अर्थम केव्य विमुखा नहीं आंती, तो इसमें केव्यम हटाना है और उनको करना है महिरूहेव्य, महिरूहेव्य यानी वृक्ष, यानी वृक्षों से कभी भी कोई भी निराश नहीं होता है। अब आपको पाठ में सारे ये लिखने हैं, जैसे देखो कंजूस, कंजूस से कृपण कहते हैं, मैंने बताया था। कड़वा, कड़वा से अपन कटुकम कहते हैं। पूछते पुंछ कहते हैं। लोभी से लोभदस्य कहते हैं। मधुमक्खी से मधुमक्षिका कहते हैं। और तनका से तृणम कहते हैं। इस प्रकार बनना है। अब देखो क्रिया, क्रिया रूप बता देता हूं मैं आपको। आधुनिक वाक्य कर्तुपद और क्रियापद लिखना है। तो संत है मधुर सुक्तम सृजंती, कर्ता संत है इसमें और क्रिया सृजंती है। ऐसे इसमें निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, तो कर्ता दोषा और क्रिया है इसमें भवंती, भर लीजिए, कर्ता दोषा और क्रिया भवंती। दूसरे में कर्ता गुना और क्रिया है भवंती। तीसरे में कर्ता मधुमक्षिका और क्रिया है जनयेत। चौथे में कर्ता है मैत्री और क्रिया है नास्यति। पांचवें में कर्ता है नद्य और क्रिया है भवंती। अब देखिए हाँ, छठवां प्रश्न कर लीजिए। रेखांकतानी पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते, यानी कि उनको प्रश्न निर्माण करना है। गुणागन के सु गुणावंती, गुणवान व्यक्तियों गुण गुण होते हैं। तो गुना जो ये रेखांकित दे रखा है यहाँ, तो हमको गुना हटाना है और गुना के हटा करके देखिए, तो गुना हटा देना है और गुना के आगे हमको लिखना है के गुणगेसु गुना भवंती। दूसरा नद्य, दूसरे में नद्य हटाना है और नद्य हटा के हमको लिखना है का में पीछे विसर्ग हैं। तीसरा लोभदस्य यश नश्य, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तो कस्य, लोभदस्य कस्य यश नश्य, किसका यश नष्ट हो जाता है। चौथा मधुमक्षिकाया मार्दमेव जन्यति, तो मधुमक्षिका हटानी और का लगानी है। किसकी मधुरता, कौन मधुरता उत्पन्न करता है। अगला तस्य मूर्धन हटाना हमको इसमें और करना है कस्मीन, और कस्मीन कर लो या कोत्र कर लो, बात है ये। उसके कहाँ पर किस पर कुएं बैठते हैं या उसके कहाँ कुएं बैठते हैं। और अब देखिए आगे, हाँ ये आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से भैया ये जो है आपका, पहले तो आपको प्रत्येक श्लोक को लिखेंगे। जैसे पहले श्लोक मैं बोल देता हूँ, पहला श्लोक लिख दिया। जैसे हमने पहला श्लोक संस्कृत में लिख रहा है, लिख लिया। गुणा गुण से गुणा भवंती, तेन निर्गुण प्राप्त भवंती, दोषा सुसात या प्रवंती नद्य समुद्रमा साधा भवंत पे या, ये श्लोक लिख लिया। फिर इस श्लोक का हिंदी अर्थ, अगला पार्ट जो पिछली वीडियो में मैंने 3 पार्ट पढ़ाया था, उसका भी हमको पहले हिंदी अर्थ करना है और हिंदी अर्थ करने के बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है आपका एक, इसके पहला श्लोक कर लिया, उसका हिंदी अर्थ कर लिया, दूसरा श्लोक कर लिया, हिंदी अर्थ कर दिया। तो पूरा हिंदी अर्थ करना है अपन को, और हिंदी अर्थ करने के बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। और इस तरह आपका पार्ट ये कंप्लीट होता है।